हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीटीच। मेरा नाम है विकास सिन्हा और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन प्रेशर क्वेश्चंस ऑफ एलिप्स पार्ट 2। इससे पहले ऑलरेडी हमने पार्ट 1 डिस्कस कर रखा है। इनको भी देखना होगा, मैं लिंक ऑलरेडी ऊपर दे रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा, आप उसमें से भी जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 15 तक ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है पार्ट 1 में। क्वेश्चन 15 देखते हैं क्या कह रहा है। द एसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स हैविंग सेंटर एट ओरिजिन एक्सेस along the coordinate axis and passing through the points 4, -1 and -2, 2। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। हमें एसेंट्रिसिटी पूछा है ना। ठीक है, उस एलिप्स का जिसका सेंटर ओरिजिन है ना और एक्सिस अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, अगर एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग है तो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा है, सेंटर ओरिजिन और एक्सिस अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो स्टैंडर्ड फॉर्म सपोज कर लेते हैं एलिप्स। ठीक है, लेट एलिप्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसा मैंने सपोज कर लिया। ठीक है, अब देखो है ना, ये एलिप्स किससे पास होता है, 4, -1 से एंड -2, 2 से बोल रहा है। तो 4, -1 इसमें सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो क्या नजर आ गया, 16 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये पहला इक्वेशन समझ लेते हैं। ठीक है, और किससे पास होता है, -2, 2 से, तो -2, 2 भी सेटिस्फाई कराता हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन में। ठीक है, एलिप्स जो हम ठीक है सपोज किए हैं, तो क्या आएगा, 4 बाई ए स्क्वायर प्लस 4 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, देखो 4 कॉमन लेके मैं डिवाइड करूंगा तो क्या नजर आएगा, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1/4। ये मैंने कॉमन इसलिए लिया है, 4 से डिवाइड इसलिए किया है। ठीक है, ताकि सॉल्व करने में इजी पड़े। तो पहले और दूसरे किस्म देखो, 1 बाई बी स्क्वायर यहाँ भी नजर आ रहा है, 1 बाई बी स्क्वायर यहाँ भी नजर आ रहा है। तो अगर मैं दोनों को सब्सट्रैक्ट करूँ है ना, अगर मैं ठीक है 1 माइनस इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दूँ तो क्या नजर आ रहा है, 16 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, 16 बाई ए स्क्वायर, 1 बाई बी स्क्वायर, 1 बाई बी स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और क्या 1 माइनस 1/4, ये क्या होगा 3/4। ठीक है, तो क्या नजर आ रहा है अपने को, 15 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 3/4। ये 3 5 15, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या नजर आया, ए स्क्वायर इक्वल टू 20। ठीक है, अब किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या था हमारा, तो दूसरे इक्वेशन में पुट करता हूँ। ठीक है, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, ठीक है इक्वल टू 1/4 ऐसा था। ए स्क्वायर की जगह मैंने 20 पुट कर दिया, तो 1 बाई बी स्क्वायर क्या नजर आ रहा है, 1/4 माइनस 1/20। तो क्या गया, 20 माइनस 4 डिवाइड बाई 4 इंटू 20, ये 1 बाई बी स्क्वायर है। 1 बाई बी स्क्वायर कितना आ रहा है, 16/4 इंटू 20, 4 4 5 20। तो यहाँ से क्या समझ में आया, बी स्क्वायर इक्वल टू 5। तो ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है, बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, तो क्या ए ग्रेटर देन बी अपने को नजर आ रहा है। ठीक है, तो एलिप्स है ना, एसेंट्रिसिटी पूछा अपने को। एसेंट्रिसिटी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। 1 माइनस बी स्क्वायर क्या है 5, ए स्क्वायर क्या है 20, तो ये 1/4 ऐसा हो गया। तो क्या नजर आया, अंडर रूट ऑफ 3/4, तो एसेंट्रिसिटी क्या होगा, √3/2। ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो √3/2 ये पहला ऑप्शन हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है देखते हैं। इफ बीटा इज वन ऑफ द एंगल्स बिटवीन द नॉर्मल्स टू द एलिप्स x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 9 at points 3 cos theta, √3 sin theta and -3 sin theta, √3 cos theta and theta belongs to 0 से π/2, 0 to π/2। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, ये एलिप्स है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 9। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 9 से डिवाइड करूंगा तो क्या नजर आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 9, और ये ठीक है वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो एलिप्स है, ठीक है इसके मैं दो नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल बीटा बोल रखा है। ठीक है, अगर बीटा बोल रखा है और थीटा अपने को ये दे रखा है, देन 2 cot बीटा बाई sin 2 थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, देखते हैं नॉर्मल कैसे निकालते हैं। अपने को पॉइंट दिया है तो पॉइंट फॉर्म में। ठीक है, नॉर्मल एट सपोज है ना, कोई पॉइंट है ना, अगर x1, y1 है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं x1, y1 पे नॉर्मल, समझो x बाई x1 इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई बाई वाई1 इंटू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये पॉइंट फॉर्म में नॉर्मल हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आपको ध्यान होगा पॉइंट दे रखा है, सेटिस्फाई करा देंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को सपोज में P बोल दिया और इस पॉइंट को Q बोल दिया। ठीक है, तो देखते हैं नॉर्मल एट P लिखते हैं।
नॉर्मल एट पी पॉइंट क्या है 3 cos थीटा √3 sin थीटा। ठीक है, लिखते हैं एक्स बाई x1, ये x1 है 3 cos थीटा। ठीक है, और ए स्क्वायर कितना 9, ये नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, ए स्क्वायर 9 है माइनस वाई बाई वाई वन कितना है √3 sin थीटा इंटू बी स्क्वायर कितना है 3 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 9 माइनस 3 कितना होगा 6। तो 3 से कैंसिल आउट हो जा रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6। ये 3 से मैंने इसको भी कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा आपके पास? ठीक है, एक्स बाई कॉस थीटा माइनस और क्या देख लेते हैं वाई बाई √3 sin थीटा इक्वल टू 2। ये हमें नजर आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल एट। ठीक है, तो उसको y इक्वल टू एफ प्लस सी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या नजर आ रहा है y इक्वल टू √3 tan थीटा एक्स प्लस 2 √3 sin थीटा, ऐसा नजर आ रहा है। तो ठीक है, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, इसके स्लोप को अगर मैंने m1 माना तो m1 क्या नजर आ रहा है √3 tan थीटा। ठीक है, पी पॉइंट पे तो नॉर्मल हमने निकाल दिया, क्यू पॉइंट पे निकाल लेते हैं। तो नॉर्मल एट क्यू पॉइंट क्या दे रहा है हमें -3 sin थीटा √3 cos थीटा -3 sin थीटा √3 cos थीटा। ठीक है, देखते हैं। तो ठीक है, नॉर्मल कैसे लिखते हैं एक्स बाई एक्स वन क्या है -3 sin थीटा इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 9 माइनस वाई वन क्या है √3 cos थीटा इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 3। ठीक है, ये नजर आ रहा है। ठीक है, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 9 माइनस 3 6 होगा। ये फिर 3 से मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये 3 से ये कैंसिल हो गया। तो क्या नजर आ रहा है माइनस एक्स बाई साइन थीटा माइनस वाई बाई √3 cos थीटा इक्वल टू 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ y इक्वल टू -√3 cos थीटा एक्स -2 √3 cos थीटा। ठीक है, ऐसा मैंने नॉर्मल लिख लिया। तो इसका स्लोप सपोज m2 में मान लिया, तो क्या नजर आ रहा है -√3 cos थीटा। ये m2 हो गया। तो दोनों के बीच का एंगल है ना, इन दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल बीटा दिया है। ठीक है, तो tan बीटा में क्या लिख सकता हूँ m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो m1 की वैल्यू पता है, m2 की वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। tan बीटा m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 इंटू m2, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। m1 की वैल्यू क्या √3 tan थीटा। ठीक है, माइनस m2 की वैल्यू क्या है माइनस ऑफ √3 cos थीटा, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा √3 cos थीटा। ठीक है, 1 प्लस m1 m2, तो 1। ठीक है, m1 m2 मल्टीप्लाई करूंगा, देखो √3 tan थीटा इंटू -√3 cos थीटा क्या आएगा -3 tan थीटा इंटू cos थीटा, तो 1 ही होना है, तो -3 आ गया 1 माइनस। ठीक है, तो क्या नजर आ रहा है √3 बाई ये -2 और tan थीटा प्लस cos थीटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan थीटा प्लस 1 बाई tan थीटा। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या नजर आ रहा है, ठीक है मॉड है तो माइनस में, ठीक है नेगलेक्ट भी कर सकता हूँ √3/2। ये क्या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 sec स्क्वायर थीटा होगा, तो sec स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा। ठीक है, आगे देखते हैं √3/2 मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा क्या 1 बाई cos स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा क्या लिख सकता हूँ sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, ये cos थीटा ये कैंसिल हो गया, तो क्या नजर आ रहा है 2 इंटू साइन थीटा cos थीटा, मैं क्या लिख सकता हूँ √3 बाई साइन 2 थीटा, ऐसा बोल सकता हूँ। ठीक है, ये tan बीटा आ गया हमारा, तो tan बीटा इक्वल टू √3 बाई साइन 2 थीटा। ठीक है, अपने को क्या पूछा है, अपने को पूछा है 2 cot बीटा बाई साइन 2 थीटा। तो अपने को पूछा है 2 cot बीटा बाई साइन 2 थीटा, ये अपने से पूछा है। ठीक है, निकालेंगे इसको। cot बीटा में कन्वर्ट करूँ तो क्या नजर आ रहा है साइन 2 थीटा बाई √3 नजर आ रहा है। ठीक है, 2 cot बीटा करूंगा तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाई साइन 2 थीटा करूंगा तो
तो 1/sin2θ, ये और ये कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या 2/√3। तो ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर है। 2/√3 ऑप्शन होगा, ठीक है। मैंने क्या दोनों का नॉर्मल निकाल दिया, नॉर्मल से स्लोप निकाल दिया, ठीक है। स्लोप पता है तो tan बीटा की वैल्यू, ठीक है, ऐसे मैं निकाल सकता हूँ इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो tan बीटा आ गया तो cot बीटा आ जाएगा, और फिर जो भी पूछा है उसकी वैल्यू निकल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 देखते हैं क्या कह रहा है। If the length of the lattice rectum of an ellipse is 4, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या बोला है 4 यूनिट, the distance between focus and its nearest vertex on the major axis is 3/2, ठीक है। देखते हैं, अगर ये एलिप्स है, ठीक है, तो ये वर्टेक्स है ना, इस वर्टेक्स को सपोज मैंने a,0 से डिनोट किया, तो इस फोकस को कैसे डिनोट करूंगा a,0, ये x एक्सिस है, ठीक है। तो हमें क्या बताया है डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड इट्स नियरेस्ट वर्टेक्स, तो ये फोकस है और ये वर्टेक्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या a माइनस ए नजर आ रहा है, तो ये अपने को बता रखा है a माइनस ए कितना 3/2, ठीक है। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b²/a, ठीक है। अपने क्या एसेंट्रिसिटी पूछा है, ठीक है, देखेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं a माइनस ए इक्वल टू 3/2, तो a मैंने कॉमन ले लिया 1 माइनस e इक्वल टू 3/2, ठीक है, ये पहला इक्वेशन। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ से मैं 2 ये 2 कैंसिल कर लिया, 2 बचा, तो क्या नजर आ रहा है 2a इक्वल टू b², ठीक है। तो 2a इक्वल टू b², b² को क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, a² 1 माइनस e² ऐसा लिख सकता हूँ, तो एक a मैंने कैंसिल कर लिया, ये क्या नजर आ रहा है 2a इंटू 1 माइनस e इंटू 1 प्लस e, ठीक है। अब देखिए a इंटू 1 माइनस e अपने पास कुछ था, देखो a इंटू 1 माइनस e 3/2 है ऑलरेडी, तो 2 इक्वल टू 3/2 इंटू 1 प्लस e। मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या नजर आता है 4/3 इक्वल टू 1 प्लस e, तो e इक्वल टू 4/3 माइनस 1, तो e इक्वल टू कितना आ गया 1/3। तो ये हमारा, आई होप आपको चीजें क्लियर होगी। e इक्वल टू 1/3। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 19 देखते हैं क्या कह रहा है। If the curves y² equal to 6x and 9x² plus by² equal to 16 intersect each other at right angles, then the value of b is, ठीक है। अपने क्या बोल रहा है, ये दोनों 9, ठीक है, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा, सपोज पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है अल्फा कॉमा बीटा, तो इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस कर्व का टेंजेंट और इस कर्व का टेंजेंट, ठीक है, दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होगा राइट एंगल है ना, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो y² इक्वल टू 6x, ये पॉइंट दोनों में लाई कर रहा है, तो अगर y² इक्वल टू 6x में लाई करता है, तो मैं अगर लाई कराता हूँ तो क्या नजर आ रहा है β² इक्वल टू 6 अल्फा, ठीक है, उससे भी लाई करा सकता हूँ, देखते हैं जरूरत है कि नहीं, आगे देखते हैं। तो पी पॉइंट पे दोनों कर्व का टेंजेंट देखूंगा और उनके बीच का एंगल में 90 डिग्री करूंगा, तो टेंजेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो टेंजेंट एट पी है ना अल्फा कॉमा बीटा निकालना है अपने को, किसके लिए y² इक्वल टू 6x के लिए पहले निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2y इक्वल टू 6, y इक्वल टू कितना आ गया 6/2y, तो 3/y। अगर इसमें p पॉइंट सेटिस्फाई कराऊं तो क्या नजर आ रहा है 3/बीटा, ये अपने को स्लोप मिल गया, ठीक है, ठीक है। इसको मैं सपोज m1 मान लिया, ठीक है, ये इस कर्व के लिए निकला है ना, पहले कर्व के लिए, ठीक है। दूसरे कर्व के लिए निकालते हैं, तो 9x² प्लस by² इक्वल टू 16 दिया है, दूसरे कर्व के निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, 9 टू द 18x प्लस 2by y डैश इक्वल टू 0, आगे क्या नजर आ रहा है, ठीक है, y डैश इक्वल टू माइनस 18x डिवाइड बाई 2by, ठीक है, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ माइनस 9x बाई by, ठीक है। तो y डैश इक्वल टू माइनस 9x बाई by नजर आ रहा है। अगर इसे p पॉइंट में सेटिस्फाई कराता हूँ, ठीक है, तो उस कर्व पे है ना, सेकंड कर्व पे जो टेंजेंट मिलेगा अपने को, ठीक है, उसका स्लोप देगा ये, तो उसको मैं m2 मान लिया, तो क्या आएगा, ठीक है, माइनस 9 अल्फा बाई बी बीटा, ऐसा आ गया। अपने को पता है, ठीक है, दोनों कर्व 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा दोनों कर्व का, उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, तो m1 इंटू m2 -1, तो m1 कितना है, ये m1 है 3/बीटा,
3 बाई बीटा इंटू M2 कितना -9 अल्फा बाई बी बीटा इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस कैंसिल, ये क्या आ रहा है 9 3 27 अल्फा। ये नीचे वाली चीजों को मैं राइट तरफ लेके चला जाता हूँ तो बी बीटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो मिला। आगे देखते हैं। अपने को एक ही पता था, है ना, ये पी पॉइंट अगर मैं इस कर्व में सेटिस्फाई कराता हूँ, क्योंकि ये पी पॉइंट तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो दोनों में लाई कर रहा है। तो पहले कर्व में अगर लाई कर रहा है तो मैं ये सेटिस्फाई कराया था, ये हमें मिला था, ये सपोज पहला इक्वेशन। तो यहाँ से बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या 6 अल्फा मिला। ठीक है, 6 अल्फा यहाँ पे सेटिस्फाई करा देते हैं। तो 27 अल्फा इक्वल टू बी बीटा स्क्वायर इक्वल टू 6 अल्फा, ये अल्फा अल्फा कैंसिल। तो बी इक्वल टू कितना 27/6, तो कितना आ रहा है, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं। 3 9 27 और ये 3 2 6, तो b इक्वल टू 9/2, ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो b इक्वल टू 9/2, ये हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 देखते हैं क्या कह रहा है। इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द एलिप्स x square plus 2y square equal to 2 at all points on the ellipse other than its 4 vertices, then the midpoints of the tangents intercepted between the coordinate axes lie on the curve। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई एलिप्स है, ठीक है, उसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी पॉइंट पे। ठीक है, वर्टेक्स वर्टेक्सेस को छोड़ के किसी पॉइंट पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो उस टेंजेंट का जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, वो किस कर्व में लाई कर रहा है, ये पूछ रहा है अपने से। ठीक है, देखते हैं तो होता क्या है। ठीक है, अगर ऐसा कोई एलिप्स है अपने पास, ऐसा कोई टेंजेंट है, ठीक है, तो टेंजेंट लिखते कैसे हैं। सपोज ये पी पॉइंट पे टेंजेंट बना है ना, पी पॉइंट क्या मानते हैं, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है, एलिप्स, तो पी पॉइंट ऐसा कुछ सपोज कर लिए पैरामीट्रिक में। तो ठीक है, टेंजेंट एट पी है ना, कैसे लिखते हैं, एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये टेंजेंट सपोज एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को बी पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ए और बी पॉइंट निकालेंगे, क्या करेंगे हम लोग, है ना, देखते हैं। अपने को क्या मिला है, एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1, ये टेंजेंट मान लिया हम, है ना। ठीक है, अगर पैरामीट्रिक पॉइंट ए कॉस थीटा बी साइन थीटा दिए हैं तो ए पॉइंट, ठीक है, एक्स एक्सिस में है, मतलब वाई इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। ठीक है, तो वाई इक्वल टू 0 किए तो एक्स इक्वल टू कितना मिल रहा है, ए बाई कॉस थीटा। तो ए पॉइंट क्या हो गया, ए बाई कॉस थीटा कॉमा 0। तो सिमिलरली पॉइंट बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाई एक्सिस मतलब एक्स इक्वल टू 0। अगर एक्स इक्वल टू 0 करता हूँ यहाँ पे तो क्या नजर आ रहा है, वाई इक्वल टू बी बाई साइन थीटा। तो बी पॉइंट क्या मिल गया, 0 कॉमा बी बाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा एलिप्स था। ठीक है, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। ए पॉइंट क्या, ए बाई कॉस थीटा कॉमा 0, ये बी पॉइंट था। ठीक है, ये बी पॉइंट क्या है, 0 कॉमा बी बाई साइन थीटा। बी पॉइंट सपोज मैं यहाँ पे ही मान लिया। ठीक है, ये तो पी पॉइंट था हमारा। ठीक है, तो मिड पॉइंट क्या होगा, ए बाई 2 कॉस थीटा। ठीक है, और बी बाई साइन थीटा प्लस 0/2, तो बी बाई साइन थीटा इसका। ठीक है, ये किस कर्व में लाई करता है वो देखना है, तो इसलिए लोकस निकालना है। तो इसको एच कॉमा के ले लिए, तो क्या नजर आ रहा है, ए बाई 2 कॉस थीटा इक्वल टू एच। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा इक्वल टू ए बाई 2h। ठीक है, और सिमिलरली, ठीक है, बी बाई 2 साइन थीटा इक्वल टू के नजर आ रहा है, तो बी बाई 2 के इक्वल टू साइन थीटा। अपने को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, ठीक है, बी स्क्वायर बाई 4 के स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, ए स्क्वायर बाई 4h स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ए और बी की वैल्यू डाल दीजिए जो भी अपने पास था। ठीक है, इसमें ठीक है, देखो क्या इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक है, अपने इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 2। अगर 2 से डिवाइड करूँ तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1।
तो a स्क्वायर इक्वल टू 2 नजर आ रहा है और y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसको पहले लिखता हूँ मैं। ठीक है, a स्क्वायर इक्वल टू 2 था, तो 2/4 h को मैं, ठीक है, x से रिप्लेस करूंगा, x स्क्वायर प्लस b क्या था 1 था, 1/4 k को y से रिप्लेस करूंगा, ऐसा आ गया। ये 2 से ये 2 कटेगा, ठीक है, 2 टाइम्स कटेगा, तो ठीक है क्या आ गया 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/4 y स्क्वायर इक्वल टू 1। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है। 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/4 y स्क्वायर इक्वल टू 1 ऑप्शन है। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 21 देखते हैं क्या कह रहा है। Let the length of the lattice rectum of an ellipse with its major axis along x-axis and center at the origin, ठीक है, be 8। ठीक है, अपने को लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दे रखा है 8। ठीक है, और क्या बोला है, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है और सेंटर ओरिजिन पे है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म का ही बात कर रहा है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ऐसा कोई एलिप्स मान लिए। ठीक है, सेंटर हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक, द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ द एलिप्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स मायर एक्सिस। आगे क्या बोल रहा है, इनके फोकी के बीच का डिस्टेंस, ये फोकस एस और एस डेस, तो एस एस डेस किसके इक्वल है, इक्वल टू द लेंथ ऑफ मायर एक्सिस, इट्स मायर एक्सिस। ठीक है, तो मायर एक्सिस, ठीक है, सपोज ये 2a है, तो मायर एक्सिस क्या 2b होगा। ठीक है, तो इक्वल टू मैंने 2b कर लिया। ठीक है, एस एस डेस क्या होता है 2a ही होता है, तो 2a इक्वल टू 2b, तो a इक्वल टू b आ गया। ठीक है, देन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन इट, तो इस एलिप्स में कौन सा पॉइंट लाई करता है इन चार ऑप्शन में से। तो ठीक है, अगर एलिप्स का इक्वेशन निकालेंगे तो फिर चेक कर ही सकते हैं, तो एलिप्स का इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो a इक्वल टू बी है, अगर मैं स्क्वायर करूं तो क्या नजर आ रहा है, a स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब आपको पता होगा बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, तो a स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसिल करूंगा तो क्या नजर आ रहा है, ठीक है, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 1, ई स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो ई की वैल्यू मिल गई हमें 1/√2। ठीक है, ई की वैल्यू मिल गई हमें 1/√2। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ई स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो आगे क्या, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/2, तो 1/2 ही होगा। ठीक है, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो चलो हम ले आए। आगे क्या दिया था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू 8 दिया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल टू 8, तो ये 2b स्क्वायर बाई ए। ठीक है, अब देखो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ 2b स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर बाई ए, तो ये ए आ गया। तो यहाँ से क्या ए की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 8 आ गई तो बी की वैल्यू भी नजर आ जाएगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं ए की वैल्यू इस इक्वेशन में। ठीक है, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कितना 64, तो बी स्क्वायर कितना 32। तो इक्वेशन आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है, ए स्क्वायर, ठीक है, 64 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना 32 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। तो देख सकते हैं कोई पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं 4√2, 2√2, 4√2, 2√2। देखते हैं 4 4 16, 16 इंटू 2 32/64 प्लस 2√2 क्या होगा 8/32, तो ये क्या 1/2, और ये क्या 1/4, 1/2 प्लस 1/4 इक्वल टू 1 तो होता नहीं है, तो ये तो नहीं है, पहला ऑप्शन तो नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं 4√2, 2√3, 4√2, 2√3 देख लेते हैं। तो 4 4 16 इंटू 2 32/64 प्लस 2√3 क्या होगा 2 2 4, 4 3 12/32, तो ये क्या 1/2 ये हो गया, और ये कितना, ठीक है 4 3 12, 4 8 32, तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना, ये भी नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है 4√3, 2√3। ठीक है, 4√3, 2√3। ठीक है, सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं इसको। ये भी कितना हुआ, ठीक है 4 4 16, 16 3 48/64 प्लस ये कितना हुआ 2 2 4 3 12/32, तो ये क्या हो गया 16 3 48, 16 4 64, 3/4 आया, तो ये 1/4 आया तभी पॉसिबल है, लेकिन ये क्या
तो 3/8 आ रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अपना ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन 4 ही बचा, तो ऑप्शन 4 हमारा आंसर है। ठीक है, सेटिस्फाई कर आगे भी देख लेते हैं। 4√3, 2√2 है। 4√3, 2√2 है, सेटिस्फाई करके भी देख लेते हैं। तो ये कितना 48/64 और 2√2 कितना 8/32। तो ये कितना 3/4 और ये 1/4। ठीक है, तो 1 तो आ ही रहा है, तो आंसर यही है। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22 देखते हैं क्या कह रहा है। लेट एस एंड एस बी द फोकी ऑफ एलिप्स एंड बी बी एनी वन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट्स मायर एक्सिस। ठीक है, ऐसा कुछ एलिप्स है हमारा। ठीक है, यहाँ एस है, यहाँ एफ डेस है और एक्स। ठीक है, आगे क्या बोला है? बी पॉइंट क्या है? एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट्स मायर एक्सिस। ठीक है, यहाँ मैंने बी पॉइंट ले लिया। इफ एफ डेस बी एस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एफ डेस बी एस, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, विथ राइट एंगल एट बी। ठीक है, वही किया है मैंने। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डेस बी एस इक्वल टू 8 स्क्वायर यूनिट। देन द लेंथ ऑफ लेटस सिस्टम ऑफ द एलिप्स। ठीक है, अपने को ये एफ डेस बी एस राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, इस ट्रायंगल का एरिया दे रखा है। ठीक है, एंगल बी पे राइट एंगल ये बताया है, तो हमको लेंथ ऑफ लेटस सिस्टम निकालना है। ठीक है, देखते हैं। अपने को पता है एस को क्या ए कॉमा जीरो लिखते हैं, एफ डेस को माइनस ए कॉमा जीरो। ठीक है, बी पॉइंट क्या 0,बी होगा। ठीक है, तो अपने को क्या एरिया दिया है एफ डेस बी एस, तो इसका एरिया क्या होगा? ये बेस कितना? ठीक है, ये 2a ही हो गया, और ये हाइट कितना? ये हाइट तो b हो गया। तो एरिया क्या होगा इस ट्रायंगल का? हाफ बेस क्या 2a, हाइट कितना b। तो 2 में कैंसिल कर लिया, तो ए बी ई इक्वल टू 8। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया ए बी आया, ए बी इक्वल टू 8, इतना अपने को पता चला। चलो ये पहला क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, आई क्या दिया है? राइट एंगल है बी। अगर राइट एंगल है बी पे तो समझो स्लोप बी एस का और स्लोप बी एस डेस का क्या बोलूंगा? -1 बोलूंगा। ठीक है, तो स्लोप बी एस का स्लोप क्या होगा? बी माइनस जीरो बी होगा, जीरो माइनस ए, तो माइनस ए, स्लोप ऑफ बी एस हो गया। ठीक है, और स्लोप ऑफ बी एस डेस क्या होगा? बी माइनस जीरो को मैं बी लिखूंगा, और जीरो माइनस और माइनस ए इक्वल टू माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल। यहाँ से क्या नजर आया? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, क्या है अपने पास? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अपने को पता है बी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ए स्क्वायर कैंसिल किया, तो क्या नजर आया? 1 इक्वल टू 2 ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो ई इक्वल टू तो 1/√2। ठीक है, ये तो हमें मिल गया इक्वल टू 1/√2। ठीक है, आई क्या दिया है? ए बी इक्वल टू 8, ई स्क्वायर इक्वल टू 1/2 है, कर सकते हैं ई स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/2 तो 1/2, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास क्या है? ए बी ई इक्वल टू 8 है, तो ए स्क्वायर मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू 64। ठीक है, ठीक है, वैल्यू शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने देते हैं, बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? यहाँ से ए स्क्वायर बाई 2 लिख सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ इधर, तो बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर बाई 2, ई स्क्वायर कितना है? 1/2 इक्वल टू 64। तो ए रेस टू पावर 4 क्या है? 64 इंटू 4, तो ए स्क्वायर क्या है? 8 इंटू 2 16 आ गया। ए स्क्वायर 16 आ गया, तो ए कितना 4, और ए स्क्वायर 16 आ गया, तो बी स्क्वायर भी हम निकाल ही लेंगे। ठीक है, चलो, तो लेंथ ऑफ लेटस सिस्टम पूछा है अपने को। लेंथ ऑफ लेटस सिस्टम होता क्या है? 2b स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो 2b स्क्वायर बाई ए निकालने की कोशिश करते हैं। 2b स्क्वायर किसके इक्वल है? देखो ए स्क्वायर के इक्वल है, और ए स्क्वायर कितना 16, और ए की वैल्यू कितनी 4, तो लेंथ ऑफ लेटस सिस्टम कितना आ गया? 4 यूनिट। तो ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। लेंथ ऑफ लेटस सिस्टम इक्वल टू 4 यूनिट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23 देखते हैं क्या कह रहा है। विद द टेंजेंट्स ऑन द एलिप्स 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 8 at points 1, 2 and a, b are perpendicular to each other, then a square is equal to। ठीक है, आपने क्या बोला है? इस एलिप्स है ना, इस एलिप्स के टेंजेंट है ना, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे,
एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो ए स्क्वायर की क्या वैल्यू पॉसिबल है या क्या वैल्यू है। ठीक है, देखते हैं। इस एलिप्स में क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई है ना, 4 स्क्वायर बाई 8 है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 1, ऐसा हो गया। ठीक है, टेंजेंट कैसे लिखते हैं आपको पता है। ठीक है, ठीक है, तो टेंजेंट एट x1 कॉमा y1 लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, x1 बाई ए स्क्वायर, अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है, x1 बाई ए स्क्वायर प्लस y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो बस ये लिखने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, तो लिखने की कोशिश करते हैं 1 कॉमा 2 पे, टेंजेंट एट 1 कॉमा 2, तो क्या होगा, x बाई 2 इंटू 1 तो 1 ही होगा, प्लस y बाई 8 इंटू 2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये 2 4 का 8, तो इस इक्वेशन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या नजर आ रहा है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो टेंजेंट एट 1 कॉमा 2 तो ये हुआ। ठीक है, और इसका स्लोप क्या नजर आ रहा है, ठीक है, m1 मान लेता हूँ स्लोप को, तो स्लोप कितना -2। ठीक है, आगे लिखते हैं a कॉमा b है ना, a कॉमा b पे टेंजेंट निकालना है इसका, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 1 का। ठीक है, a कॉमा b पे टेंजेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, टेंजेंट एट a कॉमा b, एक्स बाई 2 इंटू ए प्लस वाई बाई 8 इंटू बी इक्वल टू 1। अगर इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या नजर आता है, 4ax प्लस बी वाई इक्वल टू 8। इसका स्लोप क्या नजर आ रहा है, इसका स्लोप मैं m2 बोल देता हूँ, क्या नजर आ रहा है -4a/। ठीक है, तो अपने को पता है दोनों टेंजेंट है ना, दोनों पॉइंट पे टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये बोल रखा है। ठीक है, दोनों पॉइंट पे जो टेंजेंट है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो m1 कितना है -2। ठीक है, इंटू m2 कितना -4a/b इक्वल टू -1, क्या आ गया 8a इक्वल टू -b, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये ए और बी में हमें रिलेशन मिला। ठीक है, अपने को ए स्क्वायर पता करना है, तो ए और बी में एक और रिलेशन पता है। ठीक है, ये पॉइंट अगर एलिप्स में है तो एलिप्स को सेटिस्फाई करेगा, मैं सेटिस्फाई करा देता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या दिया हुआ एलिप्स, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 ये दिया हुआ है, और a कॉमा बी इसमें लाई करता है। ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई कराते हैं, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक है, ये देखो है ना, ये जो इक्वेशन हम निकाले थे, अगर इसका स्क्वायर करूं तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या नजर आएगा, 64a स्क्वायर, सेटिस्फाई करा देता हूं मैं, 64a स्क्वायर इक्वल टू 8, तो ये 68a स्क्वायर इक्वल टू 8, तो यहाँ से a स्क्वायर क्या नजर आया, 8/68, या फिर क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, 4 टू द 8 और ये 17 आ जाएगा, 17 4 द 68, तो a स्क्वायर कितना आ गया 2/17, ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 24 ध्यान देते हैं क्या कह रहा है, इन एन एलिप्स विद सेंटर एट ओरिजिन if the difference of the length of major axis and minor axis is 10, ठीक है, and one of the foci is 0,5√3, then the length of its lattice rectum is, ठीक है, क्या बोला है, सेंटर अपने को ओरिजिन पे दिया है, ठीक है, और मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की लेंथ है ना, ठीक है, का डिफरेंस 10 है। ठीक है, और एक जो फोकस है वो 0,5√3 है। अभी समझो सेंटर ओरिजिन पे है, ठीक है, और एक फोकस 0,5√3 पे है। ठीक है, तो हुआ क्या, ठीक है, जनरली ये क्या है ना, बी ग्रेटर देन ए वाला केस है, क्यों, क्योंकि ये वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, देखो फोकस। ठीक है, फोकस जिस एक्सिस में लाई करता है वो हमारा मेजर एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये ऐसा, ठीक है, ये है हमारा 0,5√3। जनरली ये क्या होता है 0,BE होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर एक्सिस कौन सा है, वाई एक्सिस है, तो बी बड़ा है, तो बेसिकली 2b माइनस 2a ये अपने को दिया है 10। ठीक है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 10 दिया है डिफरेंस, तो क्या लिख सकता हूँ, बी माइनस ए इक्वल टू 5 नजर आया। ठीक है, ये पहला इक्वेशन। ठीक है, ये ध्यान रखते हैं हम लोग। चलिए आगे ध्यान देते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, ये 5√3 है, ये बी है ना, तो कंपेरिजन से मैं क्या बोलता हूँ, बी इक्वल टू 5√3, अगर मैंने स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू
ये कितना स्क्वायर करूंगा तो 5 5 का 25, 25 3 25। आगे ध्यान देते हैं, बी स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू 75, ये बी स्क्वायर, अपने को ध्यान रखना है बी ग्रेटर देन ए है, तो ई स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि बी ग्रेटर देन ए है ना। तो इसको मैं अगर सॉल्व करता हूँ आगे तो क्या नजर आ रहा है, बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, इक्वल टू 75। इसको क्या लिख सकता हूँ, बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए इक्वल टू 75। तो बी माइनस ए की वैल्यू अपने को पता है 5 है ना, पहला इक्वेशन था, ये हम लोग निकाल रखे थे, ठीक है। तो 5 इंटू बी प्लस ए इक्वल टू 75, तो 5 15 75, तो बी प्लस ए इक्वल टू 15, तो अपने को पता है b माइनस ए इक्वल टू 5 है, b प्लस ए इक्वल टू 15 है। तो अगर मैंने ऐड किया दोनों को तो क्या आ रहा है 2b इक्वल टू 20, तो b इक्वल टू 10 आ गया, तो सिमिलरली a इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। a मिल गया, b मिल गया, तो अपने को क्या पूछा है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछा है। अब यहाँ रखना b ग्रेटर देन a है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम में क्या लिखोगे, b ग्रेटर देन a है तो 2a स्क्वायर बाई b होगा, ठीक है। तो 2a स्क्वायर क्या 25, तो b क्या 10, तो क्या नजर आया 50 बाई 10 5, ये हमारा, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 25 देखते हैं क्या कह रहा है, टू द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x एट पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा वेयर बीटा इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इज आल्सो टेंजेंट टू द एलिप्स x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1 देन अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है। समझते हैं क्या बोला है क्वेश्चन, इस पैराबोला का कोई टेंजेंट है इस पॉइंट पे अल्फा कॉमा बीटा पे, ठीक है, वेयर बीटा इज ग्रेटर देन 0, वो क्या इस एलिप्स का भी टेंजेंट है, तो अल्फा की क्या वैल्यू है ये पूछा है, ठीक है। समझते हैं, तो इसका टेंजेंट निकालने की कोशिश करते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का एट, ठीक है, पी पॉइंट समझ लेते हैं इसको अल्फा कॉमा बीटा। तो कैसे निकालेंगे, है ना, मैं डिफरेंशियल मेथड लगा देता हूँ, 2y वाई डेस इक्वल टू 1, वाई डेस इक्वल टू 1 बाई 2y, ठीक है। अगर इसमें पी पॉइंट सेटिस्फाई कराते हैं तो क्या आ गया 1 बाई 2 बीटा, ये अपने को स्लोप मिल गया। तो टेंजेंट लिखने की कोशिश करते हैं, टेंजेंट एट पी क्या आएगा, वाई माइनस वाई वन क्या है बीटा इक्वल टू m 1 बाई 2 बीटा x माइनस x1 क्या है अल्फा, ठीक है। तो इसको ठीक है ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 बाई 2 बीटा x प्लस बीटा माइनस अल्फा बाई 2 बीटा, ठीक है, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ये y इक्वल टू एम एफ प्लस सी फॉर्म में, ऐसा क्यों लिखा है समझना अभी, ठीक है। ये एलिप्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 बाई 2 इक्वल टू 1, ठीक है। अपने को पता है ना एलिप्स में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सी की जगह क्या है ये वैल्यू बीटा माइनस अल्फा बाई 2 बीटा, और एम की जगह 1 बाई 2 बीटा, ठीक है, ठीक है। अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है बीटा माइनस अल्फा बाई 2 बीटा, बीटा माइनस अल्फा बाई 2 बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू 1 है, ठीक है, नजर आ रहा है यहाँ पे देखो, ठीक है। तो 1 और एम स्क्वायर की वैल्यू, एम की वैल्यू क्या 1 बाई 2 बीटा, तो एम स्क्वायर क्या होगा 1 बाई 4 बीटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है बी स्क्वायर 1 बाई 2 है, ये भी नजर आ रहा है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं तो क्या नजर आएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 4 बीटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस बाहर 2 2 कैंसिल होगा, बीटा बीटा कैंसिल होगा, तो ये माइनस अल्फा बचा 1 बाई 4 बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाई 2, ठीक है। यहाँ तो हम ले आए हैं, आगे समझते हैं, ठीक है। अभी ध्यान देना, ठीक है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, ये अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, इस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स में लाई करता है, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कर में अल्फा कॉमा बीटा लाई करता है, तो मैं इसको सेटिस्फाई करा सकता हूँ। तो क्या नजर आया बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा जहाँ जाए उसकी जगह बीटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, या बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा, ठीक है, रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ देखो बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा, ठीक है, चलो इधर लिख लेते हैं, ठीक है, इस चीज को बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा लिखा प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 4 बीटा स्क्वायर की जगह फिर अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू 1 बाई 4 अल्फा प्लस 1 बाई 2, ये माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल, ये अल्फा अल्फा कैंसिल, तो क्या नजर आ रहा है अल्फा बाई 4 इक्वल टू 1 बाई 4 अल्फा प्लस 1 बाई 2, ठीक है। एलसीएम लूंगा तो क्या नजर आ रहा है
2 प्लस 4 अल्फा बाई 8 अल्फा। ठीक है, तो अल्फा बाई 4 इक्वल टू 2 प्लस 4 अल्फा बाई 8 अल्फा। एक 4 से कैंसिल करता हूँ 2 टाइम्स, तो क्या नजर आ गया 2 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, 2 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा प्लस 2, 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो क्या है अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 1, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 1। अगर मैं इधर प्लस 1 करता हूँ तो इधर भी प्लस 1 करूंगा तो क्या नजर आ गया अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक है, तो आगे क्या अल्फा माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2, तो अल्फा माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू क्या नजर आ रहा है प्लस माइनस रूट 2 प्लस 1। अभी समझो हमने कुछ बोल रखा है ना। ठीक है, यहाँ आपने क्या पता है बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा, बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। अभी देखो बीटा स्क्वायर कैसा पॉजिटिव, तो अल्फा भी कैसा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो क्या अल्फा को पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस में नेगलेक्ट करूंगा तो रूट 2 प्लस 1 ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अल्फा इक्वल टू रूट 2 प्लस 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 26 देखते हैं क्या कह रहे हैं। If the line x minus 2y equal to 12 is tangent to the ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 at point 3 comma minus 9 by 2, then the length of lateral system of the ellipse is। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टेंजेंट कैसे निकालते हैं है ना, हमने पहली बात की है। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट अगर x1 वाई 1 है, टेंजेंट कैसे निकाला जाता है x बाई ए स्क्वायर इंटू x1 प्लस वाई इंटू वाई 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू। ठीक है, तो इसी तरीके से हम निकालते हैं। पॉइंट क्या दिया है 3 माइनस 9 बाई 2 दे रखा है, तो क्या लिखेंगे 3x बाई ए स्क्वायर माइनस 9 बाई 2 बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा टेंजेंट हो गया। ठीक है, ये हमारा टेंजेंट है। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन। और आगे समझते हैं। ठीक है, ये हमें टेंजेंट दे रखा है। ठीक है, x माइनस 2y इक्वल टू 12, अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो क्या नजर आता है x बाई 12 माइनस वाई बाई 6 इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी हमारा टेंजेंट है, ये भी हमारा टेंजेंट है। ये किस पॉइंट पे 3 माइनस 9 बाई 2 को, तो मैं कंपेयर कर सकता हूँ है ना कोएफिशिएंट को, तो क्या नजर आ रहा है 1/12। ठीक है, तो मैं अगर दूसरा इक्वेशन बोलूँ तो 1 और 2 को कंपेयर कर रहे हैं ना, एक्स का कोएफिशिएंट देखो यहाँ पे 1/12, यहाँ पे 3/a स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या नजर आ गया 36। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर y का कोएफिशिएंट कंपेयर करें तो क्या नजर आ रहा है, यहाँ मैंने x का कोएफिशिएंट कंपेयर किया है, यहाँ मैं y का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेता हूँ, तो क्या -1/6 इक्वल टू -9/2 बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ठीक है 9 इंटू 6/2, ये 2 से ये गया, ये आया बी स्क्वायर इक्वल टू 27। ठीक है, यहाँ में नजर क्या आ रहा है ए ग्रेटर देन बी है, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो लेंथ ऑफ लेटरल सिस्टम क्या होता है 2b स्क्वायर बाई ए, तो 2b स्क्वायर की वैल्यू कितनी, ठीक है 27, और ए की वैल्यू कितनी है, ए स्क्वायर 36 है तो ए कितना 6 होगा, तो 2 3 6, 3 9 27, तो लेंथ ऑफ लेटरल सिस्टम हमारा कितना आ गया 9, ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटरल सिस्टम इक्वल टू 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 27 देखते हैं क्या कह रहा है। द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द एलिप्स 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 32 at point 2, 2 with the x-axis at Q and R respectively, then area of the triangle PQR is। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो एलिप्स है ठीक है, इसके टेंजेंट और नॉर्मल P पॉइंट पर जो है वो एक्सेस को, ठीक है टेंजेंट एक्सेस को Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है और नॉर्मल एक्सेस को R पे। ठीक है, तो ट्रायंगल PQR, ठीक है इसका एरिया निकालना है। ठीक है, देखते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 32। ठीक है, इसका टेंजेंट हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं है ना। ठीक है, 32 से डिवाइड करने के बजाय मैं सीधे ऐसे कर सकता हूँ, पॉइंट फॉर्म है, तो 3x x1 प्लस 5y y1 इक्वल टू 32, ये भी यूज कर सकता हूँ। तो पी पॉइंट क्या दे रखा है 2, 2 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो टेंजेंट आ जाएगा। तो टेंजेंट क्या आ जाएगा 3x, ये 2 आ गया, 5y इंटू 2 इक्वल टू 32, ये 2 2 कैंसिल, ये क्या हो गया 16।
तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 16, ये हमारा टेंजेंट आ गया। ठीक है, तो नॉर्मल क्या होगा, अगर ये टेंजेंट है नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लिखना आता है एक्स वाई का कोऑफिशिएंट इंटरचेंज करो, बीच में माइनस सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 5x माइनस 3y इक्वल टू लेमडा। ठीक है, लेमडा निकालने का क्या तरीका, नॉर्मल किससे पास हो रहा है, 2,2 से, है ना, 2,2 सेटिस्फाई कराएंगे, तो क्या आएगा 10 माइनस 6 3 टू द 6, तो कितना आ गया 4, तो नॉर्मल क्या हो गया 5x माइनस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया। ठीक है, ठीक है, नॉर्मल निकाल दिया, और टेंजेंट क्या था 3x प्लस 5y इक्वल टू 16। ठीक है, देखते हैं अब बोल क्या रहा है हमें। ठीक है, कोई एलिप्स है, ठीक है, टेंजेंट ऐसा कुछ P पॉइंट पे, ठीक है 2,2, ठीक है, P पॉइंट पे टेंजेंट Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, P पॉइंट जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ है वो एक्सिस Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और P पॉइंट अगर मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, वो कहाँ R पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ट्रायंगल PQR का एरिया निकालना था। तो Q पॉइंट कैसे निकालेंगे, Q पॉइंट निकालने का तरीका, ठीक है, टेंजेंट में y इक्वल टू 0 करेंगे, तो अगर इस टेंजेंट में y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करूँ तो क्या नजर आ रहा है x इक्वल टू 16/3, तो Q पॉइंट क्या हो गया 16/3, 0। और सिमिलरली, ठीक है, इसमें है ना, अगर मैंने y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, तो x क्या नजर आ रहा है 4/5। ठीक है, तो R पॉइंट क्या होगा 4/5, 0। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है, तो एरिया क्या होगा इस ट्रायंगल का, ठीक है, हाफ बेस क्या है, बेस ये एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस है, कितना है ये 16/3 माइनस 4/5 इंटू हाइट कितना है, ये पी पॉइंट जितना ऊपर गया है ना एक्स एक्सिस से कितना है ये। ठीक है, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, तो हाइट कितना 2 हो गया, ये 2 टू कैंसिल, तो एरिया क्या होगा 15 5 80 माइनस 4 3 12 और डिवाइड बाई 15, तो ये कितना आ गया 80 माइनस 12 68/15, तो ये हमारा आंसर 68/15। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 28 देखते हैं क्या कह रहा है। With a normal to the ellipse 3x square plus 4y square equal to 12 at point P on it is parallel to the line 2x plus y equal to 4 and tangent to the ellipse at P passes through Q 4, then PQ is equal to। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो एलिप्स है ना 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 12, इस एलिप्स का, ठीक है, जो नॉर्मल है P पॉइंट पे वो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, 2x प्लस y इक्वल टू 4 के पैरेलल। ठीक है, एंड टेंजेंट टू द एलिप्स एट पी, और जो टेंजेंट है, ठीक है, पी पॉइंट पे वो क्या क्यू पॉइंट से पास होता है, तो अपने को पी क्यू डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, देखते हैं, तो इस एलिप्स को मैं, ठीक है, 12 से डिवाइड करूँ तो क्या नजर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू, ठीक है, एलिप्स ऐसा नजर आ गया। ठीक है, तो ठीक है, कोई पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं, पी पॉइंट है ना, हमें पी पॉइंट दिया नहीं है तो एज्यूम कर लेते हैं। चलिए पी पॉइंट क्या एज्यूम करते हैं, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। ठीक है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा एज्यूम करते हैं, तो ए क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो ए 2 होगा, तो 2 कॉस थीटा, और बी स्क्वायर 3 है तो बी क्या होगा √3 साइन थीटा। ये पॉइंट मैंने अज्यूम कर लिया ऐसा। ठीक है, अब नॉर्मल निकालते हैं, नॉर्मल एट पी। ठीक है, नॉर्मल कैसे लिखते हैं आपको पता है, एक्स बाई एक्स वन क्या है 2 कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर क्या है 4 माइनस वाई बाई वाई वन क्या है √3 साइन थीटा। ठीक है, इंटू बी स्क्वायर क्या है 3 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 3 ये 1। ठीक है, ये 2 से ये 2 टाइम गया। ठीक है, 2 4, तो क्या नजर आ रहा है 2x कॉस थीटा माइनस ये √3 से ये √3 है ना, तो √3y बाई साइन थीटा इक्वल टू ऐसा आ गया। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या है 2x कॉस थीटा माइनस √3y बाई साइन थीटा, √3y बाई साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से स्लोप क्या नजर आ रहा है, इस लाइन का, इस नॉर्मल का स्लोप क्या नजर आ रहा है 2/√3 tan थीटा। और अपने को पता है ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल किसके पैरेलल है, पैरेलल टू
ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 बोला है, तो इसका स्लोप क्या नजर आ रहा है -2, तो दोनों इक्वल होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2/√3 tan थीटा इक्वल टू -2 कर लिया, क्योंकि ये 1 और अगर इसको 2 बोलो तो अपने को पता है इक्वेशन 1, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो tan थीटा क्या नजर आ गया -√3, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू नजर आ गई। आगे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, आगे समझते हैं। आगे क्या बोला है, ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट टू द एलिप्स एट पी पासेस थ्रू क्यू 4,4 पे, ठीक है, तो पहले टेंजेंट लिख लेते हैं, टेंजेंट एट पी। टेंजेंट एट पी कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, जनरली पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या लिखते हैं, एक्स बाई ए कॉस थीटा प्लस वाई बाई बी साइन थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा जाता है टेंजेंट। तो अपने को पता है ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो क्या नजर आ गया, एक्स बाई ए की वैल्यू 2 थीटा प्लस बी की वैल्यू थी √3 वाई बाई √3 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, ऐसा आ गया, ठीक है जी। टेंजेंट तो हमारे पास आ गया है, आगे समझते हैं टेंजेंट क्या है, एक्स बाई 2 कॉस थीटा प्लस वाई बाई √3 साइन थीटा इक्वल टू 1, ये टेंजेंट आ गया है। ये किससे पास होता है, क्यू पॉइंट से पास होता है, 4,4 से, तो सेटिस्फाई कराते हैं इसमें। तो क्या नजर आ रहा है, 4/2 कॉस थीटा प्लस 4/√3 साइन थीटा इक्वल टू 1, तो ये तो 2 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो क्या नजर आ रहा है, यहाँ 2 बचेगा और ये 4/√3 tan थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है, तो 2 प्लस 4/√3 tan थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी थी -√3, ये -√3 इक्वल टू सेक थीटा, तो ये क्या आ गया, सेक थीटा की वैल्यू, ये √3 से कैंसिल होगा, 2 - 4 -2, ठीक है, तो सेक थीटा इक्वल टू -2 है, तो कॉस थीटा क्या होगा -1/2, ठीक है, तो साइन थीटा क्या होने वाला है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये क्या था -√3 tan थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा इक्वल टू -√3 इंटू कॉस थीटा -1/2, तो ये क्या आ गया √3/2। तो पी पॉइंट क्या था हमारा, ठीक है, पी पॉइंट क्या था, ये 2 कॉस थीटा और √3 साइन थीटा, 2 कॉस थीटा और √3 साइन थीटा, तो बस इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू, तो कॉस थीटा -1/2 था, तो ये -1 हो गया, √3 इंटू साइन थीटा, √3 इंटू √3/2, ये 3/2 आ गया। तो P की वैल्यू आ गई और Q अपने को पता है, तो PQ डिस्टेंस पूछ रखा है, तो PQ डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, देख लेते हैं, 4 माइनस ऑफ -1 5 स्क्वायर 4 - 3/2 होल स्क्वायर, ठीक है, क्या आ रहा है देखते हैं, 5 स्क्वायर क्या 25 और ये क्या 4 टू द 8 8 - 3 5 5/2 होल स्क्वायर क्या 25/4, तो ये क्या हो गया 25 इंटू 4 100 100 प्लस, तो ये 100/125/2 और ये क्या होगा 5√5/, ठीक है, तो ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, 5√5/2। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन 29 देखते हैं क्या कह रहा है, एन एलिप्स विथ फोकी 0,2 एंड 0,-2 एंड माई एक्सिस ऑफ लेंथ 4 passes through which of the following points। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, दो फोकस है, ठीक है, अपने को दे रखा है 0,2 एंड 0,-2 और माई एक्सिस का लेंथ 4 दे रखा है, तो जो एलिप्स है वो इन, ठीक है, 4 पॉइंट्स में किस पॉइंट से पास होगा, ठीक है, देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ये फोकस ध्यान देना है ना, 0,2 0,-2, ठीक है, तो ये क्या है वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, अगर वाई एक्सिस में लाई कर रहा है मतलब मेजर एक्सिस क्या वाई एक्सिस हो गया हमारा, ठीक है, कैसा बनेगा ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये 0,2 यहाँ पे 0,-2 ये, ठीक है, और माइनर एक्सिस ये एक्स एक्सिस माइनर एक्सिस हो गया, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 0,BE, ठीक है, जनरली बी ग्रेटर देन ए वाला केस हो गया, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं BE इक्वल टू 2 नजर आ गया यहाँ पे, ठीक है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस चीज को इससे, ठीक है, तो B इक्वल टू 2 और ये दे रखा है माइनर एक्सिस ऑफ लेंथ 4, तो माइनर एक्सिस, ठीक है, ए छोटा है तो माइनर एक्सिस 2a, इसका लेंथ 4 है, तो a इक्वल टू 2 नजर आ गया, ठीक है, आगे देखते हैं, ठीक है, अगर मैं स्क्वायर करूँ तो क्या नजर आ रहा है बी स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू 4, आगे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, बी स्क्वायर ई स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ 1 -
बी ग्रेटर देन ए है तो एसेंसिटी क्या होगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 4, ऐसा आ गया। ठीक है, आगे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, और बाई बी स्क्वायर तो, और इससे ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अपॉन में जो भी आना था, तो क्या आ गया अपने पास, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 4। और देखो अपने पास है ना, ए इक्वल टू 2 था तो ए स्क्वायर क्या 4 होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 4, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 8। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कितना 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर कितना 8 इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा वो हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं, पहला पॉइंट क्या है, 2, तो 2, डालूंगा तो 4/4 है ना, ये तो पहले ही 1 हो गया। ठीक है, तो ये तो नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगर ये पॉइंट डालता हूँ 1, 2 रूट 2, 1, 2 रूट 2 डालता हूँ, तो देखो अगर 2 रूट 2 इसमें डाला मैं वाई में, तो 2 रूट 2 स्क्वायर 8/8, ये पहले ही 1 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब √2/2 डालते हैं, √2/2 डालता हूँ तो क्या नजर आ रहा है, √2 का स्क्वायर 2, 2/4, और 2 का स्क्वायर 4/8, तो ये क्या 1/2, और ये भी 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है √2, 2। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 30 देखते हैं क्या कह रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी ऑफ एन एलिप्स इज 6 एंड डिस्टेंस बिटवीन इट्स डायरेक्ट्रिक्स इज 12। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ इट्स लेटर सेक्टम, अपने को लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम पूछता है। ठीक है, समझते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसा केस नहीं है ए ग्रेटर देन बी या बी ग्रेटर देन, ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो हम कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। तो ये एलिप्स है ना, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया। ठीक है, क्या होता है डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल टू ए बाई ई इक्वल टू माइनस ए बाई ई। ठीक है, फोकस ये एस, ये एफ डिस, ये क्या ए कॉमा 0 होता है, ये माइनस ए कॉमा 0 होता है। ठीक है, आपने क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन फोकी ऑफ एन एलिप्स, तब ये एस एफ डिस क्या नजर आ रहा है, 2a इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू 3। ठीक है, चलो ये तो पहला इक्वेशन। आगे देखते हैं, डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस क्या नजर आ रहा है, 2a/e, कितना दे रखा है हमें 12। ठीक है, ऐसा तो a/e इक्वल टू कितना हो गया 6, तो a इक्वल टू 6e, मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, पहले मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या नजर आ रहा है, a की जगह 6e, तो 6e इंटू e स्क्वायर इक्वल टू 3, तो e स्क्वायर इक्वल टू 3/6 मतलब 1/2, ई स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, आगे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, a इक्वल टू 6e था, e स्क्वायर इक्वल टू 1/2 आ गया, तो e इक्वल टू 1/√2, तो a की वैल्यू क्या आ गई 6/√2, तो a की वैल्यू, ठीक है, 3√2, a की वैल्यू तो आ गई है ना। अगर b की वैल्यू आ गई तो हमारा लेटर सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं, तो अपने को पता है e स्क्वायर इक्वल टू 1/2, इसको सॉल्व करता हूँ, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर क्या आ गया 1/2। ठीक है, तो बी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर बाई 2 है, तो ए स्क्वायर क्या, ठीक है, हमने को पता है ए स्क्वायर क्या होगा, ए की वैल्यू 3√2 है, 3√2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9, 9 2 18/2, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, तो अपने क्या पूछा है, लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम, लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम क्या होता है 2b स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो 2 इंटू बी स्क्वायर क्या 9/8, 3√2, 3 3 9, ये √2 से ये √2 आ जाएगा, तो लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम कितना आ गया 3√2, ये हमारा आंसर। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम कितना 3√2। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 31 देखते हैं क्या कह रहा है। इफ 3x plus 4y equal to 12√2 is tangent to the ellipse x square by a square plus y square by 9 equal to 1 or some a belongs to R, then the distance between the foci of the ellipses। ठीक है, तो अपने को पता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, पता है हमने को ऑलरेडी। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का यूज कर लेते हैं। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, ठीक है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कब पॉसिबल है, जब टेंजेंट किस फॉर्म में हो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो, और ए और बी तो आपको पता ही है, ये ए स्क्वायर ऑलरेडी दे रखा है, ये बी स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, तो जो टेंजेंट दिया अपने को
ठीक है, टेंजेंट क्या दिया है, ठीक है, अपने को दिया है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12√2। तो इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या नजर आ रहा है, 4y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 12√2, 4 से डिवाइड करूंगा तो माइनस 3/4x प्लस 12/4 क्या आएगा 3√2। ठीक है, ये y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये m की वैल्यू हो गई, ये c की वैल्यू हो गई। ठीक है, चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू क्या, 3√2 है सी की वैल्यू, तो सी स्क्वायर क्या होगा 3√2 होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अपने को पता नहीं, यही तो निकालना है। एम की वैल्यू क्या है -3/4 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना, यहाँ देखो बी स्क्वायर कितना दे रखा है, बी स्क्वायर दे रखा है 9। ठीक है, तो क्या आ गया ये 6 3 9 टू द 18 इक्वल टू ये कितना 9/16 ए स्क्वायर प्लस 9। आगे सॉल्व करते हैं तो 18 माइनस 9 9, 9 इक्वल टू 9/16 ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या मिल गया यहाँ से 16, ए स्क्वायर की वैल्यू 16 मिल गई। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल सकते हैं फोकस एलिप्स का। तो एलिप्स क्या हो गया x²/16 प्लस y²/9 इक्वल टू 1। तो फोकस क्या होता है, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी है यहाँ पे। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी का केस है, तो फोकस क्या होता है प्लस माइनस a, 0 होता है। तो ए ही निकाल लेते हैं, ए की वैल्यू 4 और ई की वैल्यू 1 माइनस b² तो 9/16 तो 4 और ये कितना आ गया 16 माइनस 9 √7/4। तो a इक्वल टू √7 तो प्लस माइनस के क्या प्लस माइनस √7 0। ठीक है, तो अपने को ठीक है दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, ये पूछा है ना। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस ऑफ एलिप्स। तो क्या होगा, ये तो नजर आ ही गया, ये √7, 0 है, ये माइनस √7, 0 है, ये एफ डेस तो एफ डेस क्या आ गया 2√7 ये हमारा। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन 32 देखते हैं क्या कह रहा है। लेट द लाइन y इक्वल टू mx एंड द एलिप्स 2x² प्लस y² इक्वल टू 1 intersect at point P in the first quadrant. ठीक है, if the normal to the ellipse at P meets the coordinate axis at -1/3√2, 0 and 0, beta, then beta is equal to। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये जो एलिप्स है ना, ये, और ये जो लाइन है, ठीक है, ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जो नॉर्मल है एलिप्स का P पॉइंट पे, ठीक है, वो एक्स एक्सिस को ठीक है इस पॉइंट पे मीट कर रहा है और वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें बीटा की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, देखते हैं, बस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तभी इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा अपने को। ठीक है, तो 2x² प्लस y² इक्वल टू 1 दे रखा है और y इक्वल टू mx दे रखा है। तो इसको इस साथ सॉल्व करता हूँ तो क्या आएगा 2x² प्लस y की जगह mx डाल लेता हूँ, तो m² x² इक्वल टू 1। यहाँ से x² कॉमन ले लिया, तो m² प्लस 2 इक्वल टू 1, x² इक्वल टू 1/m² प्लस 2। तो क्या नजर आ गया x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√m² प्लस 2 ऐसा आ गया। ठीक है, लेकिन समझो है ना, अपने क्या फर्स्ट पॉइंट बोला है, फर्स्ट पॉइंट में क्या x पॉजिटिव होगा, तो जो p पॉइंट है, ठीक है, p पॉइंट कैसा होगा, ठीक है, x पॉइंट क्या होगा 1 बाई, मैं पॉजिटिव क्वांटिटी लूंगा m² प्लस 2, ये x की वैल्यू। ठीक है, अब देखो y इक्वल टू mx बोला है, तो x में m मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा m/√m² प्लस, तो ये हमने p पॉइंट मान लिया। ठीक है, अब पी पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रा करने की कोशिश करते हैं, नॉर्मल इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एलिप्स क्या दिया है 2x² प्लस y² इक्वल टू 1 दे रखा है। तो एलिप्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x²/1/2 प्लस y²/1 इक्वल टू 1। ठीक है, तो पी पॉइंट हमने क्या निकाल रखा है, ठीक है, √1/m² प्लस 2। ठीक है, और x y पॉइंट क्या था m/√m² प्लस 2। ठीक है, नॉर्मल कैसे लिखा जाता है, नॉर्मल एट पी कैसे लिखेंगे, आपको पता है x/x1 क्या है 1/√m² प्लस 2 इंटू a² क्या है 1/2 माइनस y1 क्या है m/m² प्लस 2 अंडर रूट इंटू, ठीक है, b² की वैल्यू 1, तो a² माइनस
बी स्क्वायर होगा 1/2 -1, तो क्या आएगा -1/2। ठीक है, ये अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 2 ऊपर चला जाएगा और मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 2 दोनों में से कॉमन आएगा, तो क्या आ जाता है x/2 माइनस y/m इक्वल टू -1/2। ये हमारा नॉर्मल आ गया। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, नॉर्मल x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा ये, ठीक है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, y इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो क्या आ रहा है, x इक्वल टू क्या नजर आ रहा है, 2 तो कैंसिल होगा देखो। ठीक है, अगर y इक्वल टू मैं 0 सब्स्टिट्यूट किया, 2 कैंसिल, x इक्वल टू -1/√m² प्लस 2 नजर आया। ठीक है, y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो भी देख लेते हैं। तो y एक्सिस के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 0 करूंगा तो क्या नजर आया, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा। ठीक है, y इक्वल टू क्या नजर आ रहा है, m/2√m² प्लस 2, ऐसा आ गया। ठीक है, तो सपोज है ना, अपने को दे रखा है x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इंटरसेक्ट एट, ठीक है, हमने क्या निकाला, -1/√m² प्लस 2 0, जो कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है ये -1/3√2 0, -1/3√2 0। ठीक है, कंपेयर करूंगा तो क्या नजर आया, √m² प्लस 2 इक्वल टू 3√2, तो m² प्लस 2 इक्वल टू क्या नजर आया, 3 3 9, 9 2 18, तो m² इक्वल टू 16। तो m की वैल्यू क्या आ गई, +-4। अभी देखते हैं, प्लस लूंगा या माइनस लूंगा, इधर समझना, ये जो p पॉइंट था, p पॉइंट क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये बोल भी रखा है अपने को, क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, p इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो समझो अगर p फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये अंडर रूट की क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही होगी। ठीक है, तो m को पॉजिटिव होना पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने के लिए, तो m पॉजिटिव होगा तो m की वैल्यू क्या होगी, m इक्वल टू 4 होगी। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी, आगे समझते हैं। अब y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये, नॉर्मल। ठीक है, इंटरसेक्ट y एक्सिस एट, ठीक है, इंटरसेक्ट y एक्सिस एट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हमने क्या पॉइंट निकाल रखा था, 0, m/2 √m² प्लस 2। ठीक है, ये क्या दे रखा है, 0, बीटा, तो बीटा की वैल्यू तो कंपेयर कर लेते हैं, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू 4, ये 2, और √m² प्लस 2 हमने को मिल गया है, कितना 3√2, ये 3√2 इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो ये 2 से 2 गया, और ये √2 से ये √2 चला गया, तो बीटा की वैल्यू √2/3, ये हमारा आंसर। अब आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू √2/3, तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 33 देखते हैं क्या कह रहा है। The length of the Meyer axis along y-axis of an ellipse in the standard form is 4/√3. If the ellipse touches the line x plus 6y equal to 8, then its eccentricity is. ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, लेंथ ऑफ मायर एक्सिस क्या है, 4/√3। ठीक है, along y एक्सिस है ना, मायर एक्सिस, तो ऑब्वियस सा बात है a ग्रेटर देन b वाला केस है। लेंथ ऑफ मायर एक्सिस 4/√3 दे रखा है, मतलब 2b इक्वल टू 4/√3, तो b इक्वल टू 2/√3। ठीक है, आगे समझते हैं। तो मैं एलिप्स मान लेता हूँ, लेट एलिप्स। ठीक है, x² प्लस y² जो कि हम निकाल ही रखे हैं। हमें इसका एसेंसिटी निकालना है, हमें क्या टेंजेंट दे रखा है, टच कर रहा है एलिप्स को, तो टेंजेंट ही है, तो टेंजेंट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी अपने को पता है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है ना, काफी बार बात कर चुके हैं इस पे। क्या होता है, c² इक्वल टू a² m² प्लस b²। ठीक है, जब टेंजेंट, ठीक है, किस फॉर्म में दिया होगा, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में दिया होगा। ठीक है, तो कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, x प्लस 6y इक्वल टू 8 दिया है, तो 6y इक्वल टू -x प्लस 8, तो y इक्वल टू -1/6x प्लस 8/6 क्या होगा, 4/3। ये मैंने कन्वर्ट कर लिया, अपने को स्लोप दिख रहा है, ये m की वैल्यू हो गई। ठीक है, और ये c की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो c² इक्वल टू a² m² प्लस b² अप्लाई करते हैं, c² क्या होगा 16/9 इक्वल टू a² पता नहीं है,
एम स्क्वायर अपने को नजर आ रहा है -1/6, उसका होल स्क्वायर क्या होगा 1/36 प्लस बी स्क्वायर कितना, ये बी है 2/√3, तो बी स्क्वायर क्या होगा 4/3। ठीक है, तो 16 - 9 इसको मैं सॉल्व करता हूँ आगे। 16/9 - 4/3 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 36। तो क्या नजर आ रहा है, यहाँ से 4/3 कॉमन लेते हैं, 4/3 - 1 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 36। ये क्या आ गया, ठीक है 4 - 3/3 मतलब 1/3, तो ए स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू 4/9, 9 4 द 36, तो ए स्क्वायर इक्वल टू 16। तो ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, ठीक है, और बी स्क्वायर की वैल्यू भी हमें पता चल गई है, तो एसेंशियलिटी निकालना आसान है। ठीक है, बी स्क्वायर क्या होगा 1 - बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो 1 - बी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू 4/3, ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू 16, तो 4 4 द 16, तो 1 - 1/12, तो 11/12, ठीक है, ये ई स्क्वायर आ गया, तो ई की वैल्यू क्या √11/12। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है 4 बाहर आएगा तो 2 बाहर आएगा, √11/3 ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारा आंसर 1/2 √11/3 ये हमारा आंसर है। आई होप जितनी भी चीजें मैंने डिस्कस की है आप क्लियर हुई होगी। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।